आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे इस रोमांचक वार्म अप मुकाबले में बाबर आजम और अजान अवैस ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से ऐसा कमाल कर दिया है जिसे पाकिस्तान के क्रिकेट प्रशंसक लंबे समय तक याद रखेंगे। शुरुआत में पाकिस्तान के 2 विकेट जल्दी गिर गए थे, लेकिन इसके बाद बाबर आजम और अजान अवैस ने जिस अंदाज में पारी को संभाला उसने पूरे मुकाबले की कहानी ही बदल दी। आखिर इन दोनों ने कैसे पाकिस्तान को मुश्किल स्थिति से निकालकर इतनी मजबूत स्थिति तक पहुंचाया और दोनों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की हालत कैसे खराब कर दी, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान की ओर से पारी की शुरुआत इमाम उल हक और अब्दुल्ला शफीक ने की। पाकिस्तानी प्रशंसकों को उम्मीद थी कि दोनों सलामी बल्लेबाज टीम को शानदार शुरुआत देंगे, लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही पाकिस्तान पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। इमाम उल हक ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सके और बिना कोई रन बनाए आउट हो गए। पाकिस्तान को शुरुआत में ही बड़ा झटका लगा। इसके बाद अब्दुल्ला शफीक मैदान पर आए, लेकिन पाकिस्तान की मुश्किलें कम नहीं हुई। अब्दुल्ला शफीक भी केवल 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। सिर्फ 4 ओवर के अंदर पाकिस्तान के 2 महत्वपूर्ण विकेट गिर चुके थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों का आत्मविश्वास बढ़ रहा था और पाकिस्तान की टीम मुश्किल स्थिति में दिखाई दे रही थी, लेकिन इसी समय मैदान पर मौजूद अजान अवैस ने एक छोर संभाल कर रखा हुआ था। इसके बाद पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम खुद मैदान पर आए। बाबर के क्रीज पर पहुंचते ही पाकिस्तान की पारी में एक अलग ही आत्मविश्वास नजर आने लगा। एक तरफ युवा अजान अवैस थे और दूसरी तरफ पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम। दोनों ने शुरुआत में बिना किसी जल्दबाजी के बल्लेबाजी की और इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझने की कोशिश की। कुछ ओवरों तक दोनों ने शानदार डिफेंस किया। इसके बाद जैसे ही गेंदबाजों ने थोड़ी भी गलती की, बाबर और अजान ने उसका पूरा फायदा उठाना शुरू कर दिया। बाउंड्री आने लगी और पाकिस्तान का स्कोर तेजी से आगे बढ़ने लगा। अजान अवैस ने शानदार आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने केवल 40 गेंदों में 50 रन पूरे किए। यह पारी इसलिए और भी खास थी क्योंकि पाकिस्तान के 2 विकेट बेहद जल्दी गिर चुके थे और टीम पर काफी दबाव था। अजान ने दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और शानदार शॉट्स के साथ इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना किया। दूसरे छोर पर बाबर आजम भी लगातार रन बनाते रहे। कप्तान ने केवल 45 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। बाबर की बल्लेबाजी में वही पुराना आत्मविश्वास और बेहतरीन टाइमिंग दिखाई दी। उन्होंने गेंद को उसकी लाइन के हिसाब से खेला और खराब गेंदों को बाउंड्री के बाहर भेजना शुरू कर दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों की रफ्तार और बढ़ गई। अजान अवैस ने अपनी पारी को एक नए स्तर पर पहुंचाते हुए 67 गेंदों में शानदार शतक पूरा कर लिया। युवा बल्लेबाज की इस पारी को देखकर हर पाकिस्तानी प्रशंसक बेहद खुश नजर आया। अजान ने जिस तरह शतक पूरा किया वो वाकई देखने लायक था। शुरुआत में पाकिस्तान के 2 विकेट गिरने के बाद जहां टीम मुश्किल में थी, वहीं अब पाकिस्तान की पारी पूरी तरह नियंत्रण में दिखाई दे रही थी। अजान की बल्लेबाजी में आत्मविश्वास लगातार बढ़ता गया और उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। लेकिन कप्तान बाबर आजम भी कहां पीछे रहने वाले थे। बाबर ने भी अपनी शानदार पारी को जारी रखा और 65 गेंदों में शतक पूरा कर लिया। बाबर और अजान के बीच यह साझेदारी लगातार बड़ी होती चली गई। दोनों बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की रणनीति को अच्छी तरह समझ लिया था। जब गेंद सही जगह पर आती तो दोनों शानदार डिफेंस करते और जब गेंद थोड़ी भी खराब होती तो उसे बाउंड्री तक पहुंचाने में देर नहीं लगाते। यही वजह थी कि इंग्लैंड के गेंदबाज लगातार दबाव में आते चले गए। यह साझेदारी सिर्फ रनों की साझेदारी नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान की शानदार वापसी की कहानी थी। 4 ओवर में 2 विकेट गिरने के बाद किसी ने शायद नहीं सोचा होगा कि पाकिस्तान इतनी तेजी से मुकाबले में वापस आएगा, लेकिन बाबर आजम और अजान अवैस ने अपनी बल्लेबाजी से सबको गलत साबित कर दिया। अजान अवैस की पारी पाकिस्तान के लिए खास तौर पर बहुत बड़ी सकारात्मक खबर है। युवा बल्लेबाज ने मुश्किल समय में जिस धैर्य और आत्मविश्वास का प्रदर्शन किया वह काबिल ए तारीफ है। उन्होंने न केवल अपना शतक पूरा किया बल्कि कप्तान बाबर आजम के साथ मिलकर पाकिस्तान की पारी को मजबूत आधार भी दिया। वहीं बाबर आजम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब वो जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने अजान का शानदार साथ दिया और खुद भी तेजी से रन बनाते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव डाल दिया। सबसे खास बात यह रही कि दोनों बल्लेबाजों के बीच बेहतरीन तालमेल दिखाई दिया। अजान ने जहां अपने युवा अंदाज में आक्रामक बल्लेबाजी की, वहीं बाबर ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए पारी को नियंत्रित किया। दोनों के बीच रन लेने में भी शानदार तालमेल देखने को मिला। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने विकेट हासिल करने के लिए कई तरीके आजमाए, लेकिन बाबर और अजान लगातार उनका सामना करते रहे।
गेंदबाजों की लाइन और लेंथ बदलने के बावजूद दोनों बल्लेबाजों ने अपने शॉट्स और डिफेंस से जवाब दिया। आज की ये पारी पाकिस्तान के लिए आने वाले मुकाबलों से पहले आत्मविश्वास बढ़ाने वाली है। खासकर अजान अवैस का प्रदर्शन यह दिखाता है कि पाकिस्तान के पास भविष्य के लिए एक प्रतिभाशाली बल्लेबाज मौजूद है। वहीं बाबर आजम की शानदार बल्लेबाजी ने यह समर्थन के पास में यहां परिवाज टीम के साबित किया कि कप्तान अभी भी टीम की बल्लेबाजी का सबसे मजबूत स्तंभ बने हुए हैं। शुरुआत में इमाम उल हक का 0 और अब्दुल्ला शफीक के केवल 5 रन पर आउट होने के बाद पाकिस्तान मुश्किल में था, लेकिन बाबर आजम और अजान अवैस ने पूरी कहानी बदल दी। दोनों ने मिलकर न केवल पारी को संभाला बल्कि इंग्लैंड के गेंदबाजों पर लगातार दबाव भी बनाया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बाबर आजम और अजान अवैस की यह शानदार साझेदारी पाकिस्तान को आखिर कितने बड़े स्कोर तक लेकर जाती है। अगर दोनों इसी तरह बल्लेबाजी करते रहे तो इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए आने वाले समय में मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। तो दोस्तों, आज बाबर आजम और अजान अवैस ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की वह वाकई कमाल की है। शुरुआती 2 विकेट गिरने के बाद जिस तरह दोनों ने पाकिस्तान को संभाला और फिर तेजी से रन बनाते हुए बड़ी पारियां खेली, वह हर पाकिस्तानी क्रिकेट प्रशंसक के लिए खुशी की बात है। अपने दोस्तों और क्रिकेट प्रेमियों के साथ शेयर करें और पाकिस्तान क्रिकेट की ऐसी ही शानदार और ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पाकिस्तान टीम के लिए अपना प्यार और समर्थन हमेशा बनाए रखें।